हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम के बारे में। तो जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो स्ट्रिंग गिवन है। अगर मैं मान लूँ हॉर्स एक स्ट्रिंग है, ROS एक स्ट्रिंग है। आपको क्या बोला जा रहा है कि आप नंबर ऑफ ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन से? या तो आप इंसर्ट परफॉर्म कर सकते हो, रिप्लेस परफॉर्म कर सकते हो, रिमूव परफॉर्म कर सकते हो। कौन सी स्ट्रिंग पे? स्ट्रिंग नंबर S1 पे, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग पे। और आपको सेकंड स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करना है। मुझे हॉर्स से ROS बनाना है विथ ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस होने वाले हैं, इंसर्ट, रिप्लेस, रिमूव, ये आपको मिनिमम में कन्वर्ट करना है हॉर्स को ROS में। तो अगर मैं कोशिश करूँ हॉर्स को ROS बनाने की, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? अगर मैं रिप्लेस परफॉर्म करता हूँ ऑपरेशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ROS। ओके, मैंने क्या किया? H को रिप्लेस किया R से, यहाँ पे पहली स्टेप में। ठीक है, ये हो जाएगी वन स्टेप। दूसरी में मैंने बोला कि भाई मैं, ठीक है, R को रिमूव करूँगा, तो क्या हो जाएगा? ROS। ये हो जाएगा, हमने क्या किया? रिमूव R। ओके, तीसरी में हमने क्या किया? रिमूव E कर दिया, तो क्या हो गया? ROS इक्वल टू ROS। तो हमें जो काउंट आ रहा है, कितने ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए? 3 ऑपरेशन। पहले हमने क्या किया? रिप्लेस किया पहले ऑपरेशन में, दूसरे में हमने रिमूव किया, तीसरे में भी हमने रिमूव किया। इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में आपने पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगर मैं सेकंड एग्जांपल से आपको समझाऊं कि सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग 1 गिवन है कैट, दूसरी है CUT कट। ओके, अब अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है, ओके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? CAT है आपके पास, ओके, आपको बनाना है कट। तो मैं क्या करूँगा? मैं A को रिप्लेस बाय U, CUT। तो आपको ये समझ में आया होगा कि वन ऑपरेशन में हमने CAT कैट से CUT कट जनरेट कर लिया, हमने रिप्लेस कर दिया किसको? A को U से, तो हमारा कट बन गया। ओके, और इसमें जो हमने परफॉर्म किया वो रिप्लेस ऑपरेशन था। तो ऐसे ही आपको रिप्लेस परफॉर्म करना है, इंसर्ट परफॉर्म करना है, रिमूव परफॉर्म करना है। तीनों में से आप कोई भी वैल्यू को परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और आपको मिनिमम ऑपरेशन में आपका पहला स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो रिकर्शन क्वेश्चन करने के लिए, तो रिकर्शन में जब भी आप कोई क्वेश्चन सोचते हो या रिकर्शन अप्रोच अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले हमने सोचना पड़ता है 3 चीज़ें। पहली होती है बेस केस, दूसरा होता है लॉजिक, तीसरा होता है रिकर्शन कॉलिंग। तो अगर हम ये क्वेश्चन में बेस केस सोचें, तो बेस केस क्या हो सकता है? ठीक है, बेस केस, पहला बेस केस क्या हो सकता है? अगर पहली स्ट्रिंग है आपके पास ROS, दूसरी स्ट्रिंग आपके पास empty है, तो आपके पास क्या है? कितने ऑपरेशन लगेंगे कि आप ROS को empty बना दो? मतलब सेकेंड स्ट्रिंग अगर S2 है ये, तो फर्स्ट स्ट्रिंग S1 है। तो हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया था? हमें बोला गया था कि आपको S2 बनाना है और बताना है, S1 को लेके S2 में कन्वर्ट करना है और बताना है कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे। तो भाई S2 की जितनी, अगर S2 इक्वल टू 0 है, मतलब S2 की अगर लेंथ 0 है, तो हमें रिटर्न करना होगा S1 की लेंथ। अगर S1 की लेंथ में ले लूँ M और S2 की लेंथ ले ली N, ठीक है, तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, तो हमें रिटर्न M करना होगा। ये हो जाएगा हमारा पहला बेस केस। वाई M? बिकॉज अगर S2 empty है, तो हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन उतने लगेंगे जितनी S1 की लेंथ होगी, क्योंकि हमें पूरे ही कैरेक्टर लाना पड़ेगा। ओके, सेम चीज़ अगर S1 empty है और S2 में ये है, इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको चेक करना है, अगर m इक्वल टू 0 है, मतलब S1 0 है, तो भाई अगर S1 0 है और उसको S2 बनाना है, तो S2 की लेंथ के जितने एलिमेंट उसमें इंसर्ट लगेंगे, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न n। ओके, ये 2 केस बन गए हमारे यहाँ पे।
अब एक और केस की बात करते हैं। एक और केस क्या है, अगर मैं हॉर्स ले लूँ और सेकंड स्ट्रिंग मैं ले लूँ ROS, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, और कोई कैरेक्टर अगर मुझे ऐसा मिलता है, मैं हूँ ये O पे और यहाँ पे भी मैं हूँ O पे, अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर सेम है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इंसर्ट, रिमूव, रिप्लेस क्या करना है। तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन को कुछ टच नहीं करना है, हमें क्या करना है, ट्रैवर्स कर जाना है, किस पे, S पे, R पे, अगर मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो ओके। अगर सेम कैरेक्टर मिलते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे वाले कैरेक्टर पर ट्रैवर्स कर जाना है। तो यहाँ एक और कंडीशन बन गई, इफ़ str1 m -1 इक्वल टू str2 n -1, ओके। अगर दोनों कैरेक्टर सेम हो जाते हैं तो हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर मैं ले लूँ इसको एडिट डिस्टेंस ले लूँ फंक्शन के नाम को, तो हम रिटर्न कर जाएंगे str1 str2 और इंडेक्सेस दोनों माइनस कर देंगे, ओके। कि आप नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाके आप ढूंढो वो कैरेक्टर सेम है तो उस पर हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन मिलेंगे। अगर कैरेक्टर सेम है तो हम उसे क्यों हटाएंगे, क्यों छेड़ेंगे, क्योंकि हमें वो कैरेक्टर चाहिए है। हमें क्या देखना है कि हमें वो कैरेक्टर पे जाना है कि जब दोनों मिसमैच कर जाए, जैसे ये H है और ये R है, ये दोनों मिसमैच कर रहा है, तो हमें यहाँ पता करना है क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता है, रिमूव कर सकता हूँ, किससे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में मेरा काउंट, या मैं हॉर्स से ROS बना पाऊंगा स्ट्रिंग, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है रिटर्न 1 प्लस मिनिमम ऑफ एडिट डिस्टेंस, ओके, str1 str2 m -1 n, ये पहला हो गया। ऐसे ही हमें दो और लिखना है, एडिट डिस्टेंस str1 str2 m n -1, और लास्ट वाला एडिट डिस्टेंस str1 str2 m -1 n -1, ओके। ये तीनों हो गए। पहले वाला क्या हो रहा है, पहले वाले में हम कर रहे हैं रिमूव, ओके। दूसरे वाले में हम कर रहे हैं इंसर्ट। m -1 मतलब एक एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया पहले स्ट्रिंग में से, n -1 मतलब वहाँ का एलिमेंट हमें इसमें डाल दिया, तो इंसर्ट हो गया। तीसरा वाला क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या, दोनों माइनस कर दिया, मतलब हमने वो एलिमेंट को इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, ओके। तो हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं रिकर्शन में। और ये 1 प्लस क्यों लिखा है मैंने, 1 प्लस इसलिए लिखा है कि भाई जब आपने वो दोनों एलिमेंट कंपेयर किए तो 1 तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगले एलिमेंट पे जाके उसको कंपेयर करके चेक करोगे कि बाकी क्या हो रहा है, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो बेस केस बना लिए कि भाई जब एम्प्टी स्ट्रिंग होंगी तो क्या होगा, ठीक है। ये दोनों बेस केस हमारे हो गए। हमने तीसरे बार में कंपेयर कर लिया, जब सेम होगा, अगर दोनों कैरेक्टर सेम होते तो हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे जंप कर जाना है, नेक्स्ट के कंपेयर करेंगे। और अगर सेम नहीं होते तो हमें तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है और उसका मिनिमम ले लेना है 1 ऐड करके, कि जितने भी ऑपरेशन होंगे +1, ओके। तो इस तरीके से रिकर्शन के जरिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ 3m होने वाली है, ठीक है। 3m क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 3 कॉल्स कर रहे हैं और m लेंथ है वो स्ट्रिंग की जिस पे आप ट्रैवर्स कर रहे हो, ओके। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको बना के देखते हैं, इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ओके। तो ये लीड कोड मैंने खोल लिया है, यही क्वेश्चन है गिवन टू स्ट्रिंग, यहीं का मैंने एग्जांपल समझाया था हॉर्स ROS, जिसका आउटपुट 3 आ रहा था। हमने H को रिप्लेस किया था R से, रिमूव R किया था और रिमूव E किया था, तो हमारा बन गया था, ठीक है। अब इस पे कर लेते हैं इफ़, ठीक है। उससे बढ़िया एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न हेल्पर word1 word2 कॉमा word1 डॉट साइज कॉमा word2 डॉट साइज, ओके। ये हो गया। हम इसको ले लेते हैं, इससे वो फंक्शन बन जाएगा। तो ये हो गया, इसका नाम चेंज कर दो, हेल्पर यहाँ पे हो जाएगा int ऑफ m कॉमा int ऑफ n,
ओके, जैसे कि हमने उसमें बनाया था। बेस केस क्या थे हमारे, अगर पहली स्ट्रिंग 0 रहती है, अगर पहली स्ट्रिंग 0 है, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अगर पहली स्ट्रिंग 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे n। वैसे ही अगर दूसरी स्ट्रिंग 0 हो जाती है, ओके, अगर दूसरी स्ट्रिंग 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे m। अगर दोनों को कंपेयर करने पे इफ़ वर्ड 1 कॉमा m-1 इक्वल टू वर्ड 2 कॉमा n-1, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं। रिटर्न में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n-1 और m-1। ओके, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या था, रिटर्न 1 प्लस मिनिमम ऑफ इनका। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने कॉमा दिस। ओके, यहाँ पे आप ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको रन करके देखते हैं। तो होपफुली अभी नहीं चलेगा, बिकॉज देखो अभी तो कंपाइल एरर आ रही है। ओके, तो अब देख लेते हैं चला के इसको। तो अभी इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज ये ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, तो लीड कोड पे सबमिट नहीं होगा। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि केस 1 एक्सेप्ट हो चुका है, हमारा आउटपुट 3 आ रहा है। केस 2 में भी इंटेंशन एग्जीक्यूशन का हमारा आउटपुट सही आ रहा है, तो हमारा कोड चल जाना चाहिए। ये टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं जो सैम्पल टेस्ट केसेस है, बट सबमिट के टाइम वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी 3m है, जो कि पॉसिबल नहीं है लीड कोड में सबमिट करना। देखो मेमोरी लिमिट एक्सीड आ गया जब हमने बड़ा सॉल्व किया। अब चलते हैं ऑप्टिमाइज की तरफ। इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे कर पाएंगे। देखो पहला ऑप्टिमाइजेशन इसमें होने वाला है मेमोआइजेशन के ज़रिए। मेमोआइजेशन के ज़रिए आप 2D एरे बना लो, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ आप स्टोर कर लो। उसके थ्रू आप जब भी आपको सेम आंसर मिलता है, जब भी सेम रिकर्शन कॉल जाता है, तो आप चेक करोगे कि वो आंसर प्रेजेंट है कि नहीं। वो इंडेक्स पे अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर जाओगे। ओके, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैंने ले लिया वेक्टर, ठीक है, ऑफ डीपी। इसको दे दिया m, ठीक है, m+1 दे दो आप लगे तो। और वेक्टर ऑफ इंट n+1, -1, ये बन जाएगा हमारा वेक्टर dp नाम का। आप इसमें dp पास कर दो बस। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा m क्या है, तो वर्ड 1 डॉट साइज कॉमा n क्या है, वर्ड 2 डॉट साइज। ये हो गया। ओके, तो अब मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले dp ऑफ m, n इक्वल टू, ओके, और यहाँ पर भी मुझे करना होगा dp ऑफ m, n। ये ऐसा हो जाएगा। अब रन करके देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आंसर। अभी दे रहा है कंपाइलेशन एरर, बिकॉज dp वो जानता ही नहीं है क्या है। तो इसको यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं dp। ओके, ये मैंने dp एरर डिक्लेयर कर दिया। अब देखते हैं। तो मैंने एक और चीज़ चेक नहीं करी, इफ़ dp ऑफ m, n इक्वल टू -1 है तो रिटर्न, सॉरी नॉट इक्वल टू, अगर -1 है
तो रिटर्न डी पी ऑफ एम कॉमा एन, ये किसके लिए है कि आंसर आप पहले ही रिटर्न कर जाओ, आप बार बार चेक ना करो अगर आपके पास आंसर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे हमें सब जगह पे डीपी पास करना होगा। ओके, मैंने पास कर दिया डीपी कॉमा डीपी कॉमा डीपी। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके। तो देखो हमारा चल रहा है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। अगर सबमिट हो गया तो हमारा मेमोराइजेशन सही अप्लाई हुआ है, देख लेते हैं। तो हाँ, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है और आई थिंक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे मेंशन नहीं होती है, रन टाइम होता है बस और मेमोरी होती है। तो ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे हमने मेमोराइजेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं टैबुलेशन मेथड की तरफ कि टैबुलेशन में हमें कैसे सोचना है। हमने ये तो सोच लिया टॉप टू बॉटम, अब बॉटम टू टॉप आपको सोचना है कि बॉटम से टॉप की तरफ आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं। तो टैबुलेशन में आपको ये तो पता है कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग गिवन है str1 str2, इसकी लेंथ m है, इसकी लेंथ n है, तो आपको m/n का एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। ओके, ये मैट्रिक्स आपको बनाना होता है जब भी आप टैबुलेशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं दो स्ट्रिंग के ऊपर। तो ज़्यादातर 2D एरे बनता है फर्स्ट टर्म में, फिर आप 1D में भी ऑप्टिमाइज उसको करा जा सकता है अगर कोई क्वेश्चन में हो रहा होता है तो। ओके, तो हमने बना दिया m क्रॉस n का मैट्रिक्स। ओके, अब आती है बेस केस की बात। आपको कुछ करंट एलिमेंट्स फिल करना होता है, कोई स्टार्टिंग एलिमेंट फिल करना होता है, उसके बेस पे आप अगले आंसर्स फिल करते हो विथ स्ट्रिंग कंपैरिजन। ओके, इतनी बात हमें समझ में आई। ओके, अब चलते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेके ही समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग लेके कैसे आप कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि आपको इनिशियल वे में क्या फिल करना है। आपको क्या बोला गया था, अगर पहली स्ट्रिंग एम्प्टी है तो कितने कैरेक्टर्स आपको लगेंगे कि आप दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाओगे, उतने कैरेक्टर जितने दूसरी स्ट्रिंग के हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5। इसका मतलब समझो 2D एरे में कैसे कैलकुलेशन हो रही है। अगर 1 का मतलब ये है कि पहले इंडेक्स पे हूँ मैं, R है आपके पास, और दूसरा जो ये इंडेक्स है ये 0 है, मतलब आपका जो पहली स्ट्रिंग है वो 0 है, दूसरी स्ट्रिंग में 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कितने एलिमेंट लगेंगे कि पहली स्ट्रिंग आपकी दूसरी बन जाए, 1 एलिमेंट लगेगा। अगर यहाँ की बात करूँ मैं कि पहली स्ट्रिंग में 0 एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरी स्ट्रिंग में RO प्रेजेंट है, तो 2 एलिमेंट लगेंगे बनाने के लिए। वैसे ही तीसरे में, और वैसे ही ऊपर साइड कि अगर पहली स्ट्रिंग में H प्रेजेंट है मतलब 1 प्रेजेंट है तो हमें, और दूसरी स्ट्रिंग 0 है तो हमें कितने एलिमेंट लगेंगे, 1 लगेंगे, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे। इस तरीके से ये फिल हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक है फिल करने का। दूसरी चीज़ कि जब हम पहला पहला एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये H को R से कंपेयर कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना होगा, जब आप H और R को कंपेयर कर रहे हैं आपको तीनों का मिनिमम निकालना होगा। किसका, जैसे आप करते थे, आप निकालते थे m-1 n-1। ओके, ये पहला होता था m n-1। तीसरा क्या होता है m-1 n। इसका मतलब होता था रिप्लेस, इसका मतलब होता था आपको इंसर्ट, इसका मतलब होता था रिमूव। ओके, ये तीनों मतलब हो जाते थे। तो वही तीन जब आप ये इंडेक्स पे ट्रैवर्स कर रहे हो, यहाँ पे आपको इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। जब आप ये तीनों अप्लाई करोगे तो आप प्रीवियस 3 एलिमेंट पे जाओगे, उसका मिनिमम लोगे। ये तीनों का मिनिमम यहाँ पे आएगा, तो ये तीनों का मिनिमम 1 हो जाएगा, तो आपका 1 आ रहा होगा। ओके, अब ये R और O का कंपेरिजन होगा। R और O भी सिमिलर नहीं है, फिर से हम तीनों का मिनिमम लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और तीनों के मिनिमम लेने के साथ आपको +1 भी तो करना है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे तीनों का मिनिमम लिया था, यहाँ 0 0 0 था, अब यहाँ पे तीनों का मिनिमम लेना है, पर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका। ओके, हाँ, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ओके, क्योंकि ये तीनों का अगर मैं मिनिमम लेना चाहूँ तो इसका मिनिमम होता है 1 + 1। ओके, 2। अब फिर से इसका मैंने मिनिमम लिया, तो इसका मिनिमम 2 + 1 3, इसका मैंने मिनिमम लिया, इसका वर्जन हो गया
3 + 1 4, फिर इन तीनों का इसका 5। ओके, इस तरीके से आपका होने वाला है। फिर आप जब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप फिर से कंपेयर करोगे। ओके, और इसमें एक और कंडीशन है जो मैंने मिस कर दी। अगर दोनों कैरेक्टर सेम है, जैसे कौन से कंडीशन में हो रहा था, वो यहाँ पे हो रहा था आर ओ आर को जब आप चेक कर रहे हो, तो जब आर ओ आर को आप चेक करोगे तो आपको सीधे जाना है m-1 n-1 पे। तो m-1 n-1 पे हम जाएंगे तो बैक साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे जो भी रखा होगा हम उसको रख देंगे। ओके, 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इस तरीके से होगा। ओके, हर बार आपको इस तरीके से इटरेट करना है। लास्ट में आपका जब आप पहुँच जाओगे तो m × n पे या m इंडेक्स n पे dp ऑफ mn पे रखा होगा आपका आंसर, वो आपको देना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ, तो लीड कोड पे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, तो ये आपके पास रखा हुआ है, यहाँ पे आप एक और बना दो, इंट ऑफ टैबुलेशन। ओके, मैंने टैबुलेशन बना दिया एक फंक्शन, उसमें सेम आप दे दो, बस इतने की ज़रूरत है आपको आई थिंक। तो ये मैंने दे दिया और इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे आपने m, n पास कर दिया। ओके, और इसका नाम चेंज करके हम रख देंगे टैबुलेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको डीपी एरे क्रिएट करना है, इंट ऑफ डीपी m+1 n+1। ओके, m+1 n+1 ये हो गया। अब इसमें हमें डालना है dp कॉमा 0 कॉमा साइज ऑफ dp। ओके, ये हो गया। इसकी ज़रूरत वैसे भी नहीं थी क्योंकि हम इनिशियल वे में तो फिल कर ही रहे। पहला हमें चलाना है फॉर i int = 0, i is less than m, i++। ओके, dp ऑफ 0 कॉमा i पे डाल देना है आपको i। ओके, वैसे ही आपको n चलाना है और इसको आप कर सकते हो j। ओके, ठीक है, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद ये बेस केस हो गए हमारे। उसके बाद हमें ट्रावर्स करना है। ओके, इंट i = 0। अच्छा, हम एक्चुअली इसके अंदर ही ट्रावर्स भी कर सकते हैं। ये हमने पहला लूप लगाया, ये मैंने दूसरा लूप लगाया। ओके, इफ = 0 तो ये चल जाएगा, इफ j = 0 तो हमारा ये चल जाएगा। तो ये हो गए आपके दोनों चीज़ कंप्लीट। ओके, अब एक कंडीशन आती है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ str1 में, str2 में। नाम चेंज कर दिया मैंने, str1, ठीक है, i = str2 का मजे, अगर ऐसा होता है। ओके, अगर ऐसा आपको मिल रहा है, आई थिंक ये i-1 आपको करना होगा, ठीक है, j-1। ओके, तो ऐसा मैंने कर दिया। तो आपको क्या करना है, dp ऑफ ij पे आपको डालना है
डी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन। ओके ये, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको एल्स में आ जाओ आप, डी ऑफ आई कॉमा जे पे आपको डालना है वन प्लस मिनिमम ऑफ इसी के कॉम्बिनेशन। ओके ये पहला कॉमा डी ऑफ आई माइनस वन जे कॉमा डी ऑफ जे माइनस वन। ओके और यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस वन जे माइनस वन, और लास्ट में मुझे रिटर्न करना हो रिटर्न डी ऑफ एम कॉमा एन। ओके ये लिख दिया हमने कोड, इसको रन करके देखते हैं कि रन करके सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं, आई इक्वल टू 0। अच्छा सो सी यहाँ पे इशू क्या था, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एल्स इफ नहीं लगाया था। ओके और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया था, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने 0 मेंशन किया था वो भी सही था, क्योंकि हम आई की पोजीशन पे 0 मेंशन कर रहे थे और जे की पोजीशन पे 0 मेंशन कर रहे थे। उस समय वहाँ पे 0 ही प्रेजेंट था, बट हमने एल्स इफ नहीं लगाया था। मतलब ये स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं चलना चाहिए। हमारे इसमें क्या हो रहा था, ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। उस कंडीशन में हम जो आंसर है हमारा वो ख़राब हो जा रहा था। तो ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन हमेशा लगाना याद रखना है। या तो आप ये दोनों वैल्यूज़ को पहले ही फिल कर लो और सीधे आप ये दो वैल्यूज़ को फॉर लूप में रखो, ये दो को रखो ही मत। ठीक है, तो और इजी आपके लिए हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सेम कंपैरिजन किया, अगर इक्वल एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे वाले पे जंप करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाना है और आपको तीनों को कंपेयर करके देखना है, जो भी मिनिमम है उसको +1 करके ऐड कर देना है। वही आपका आंसर आखिरी में लाके दे रहा होगा जब आप पूरे कंपैरिजन डन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे देख लो आप, रन टाइम स्पीड कितनी कम हो चुकी है और मेमोरी भी ये बहुत कम ले रहा है। तो ये सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे रिकर्शन अप्रोच आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद कैसे आपको मेमोराइजेशन अप्लाई करना है, फिर कैसे वो सॉल्यूशन की हेल्प से, या जो भी आपने रिकर्शन का सॉल्यूशन को हेल्प की लिया है बेस के समझे, उससे कैसे आपको टैबुलेशन मेथड जनरेट करना है। टैबुलेशन मेथड या बॉटम अप अप्रोच जिसको भी आप बोलो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाने में उसको टाइम लगता है। बट रिकर्शन और मेमोराइजेशन बहुत ही आसान होता है। अगर आपको रिकर्शन आता है तो मेमोराइजेशन आप उस पर आराम से लगा सकते हो। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कैसे एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम, लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम है और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे रिप्लेस हो गया, आपका इंसर्ट हो गया, इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते रहते हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।